ये कहानी है एक आईपीएस ऑफिसर और एक विधवा औरत की, जिनकी मुलाकात ट्रेन में होती है। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, लेकिन ट्रेन की एक छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल छुपी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। रात के 10 बज रहे थे। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन अपने समय पर प्लेटफॉर्म पर लगी थी। स्टेशन की भीड़ में हज़ारों चेहरे थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो किसी पुराने जख्म की तरह खामोश और गहरा लग रहा था। एक विधवा औरत जिसका नाम सुमेधा था, उम्र करीब 29 साल, सादी सी सूती साड़ी पहने, मांग में न सिंदूर न हाथ में कोई चूड़ियाँ थी, बस एक बिखरी सी खामोशी और आंखों में उसके कुछ अधूरे सवाल थे। कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ वापस जाने की चाह तो होती है, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। ट्रेन वहीं खड़ी रहती है और वो लड़की खिड़की वाली सीट में बैठ जाती है, और ठीक उसके सामने की सीट पर एक पुरुष बैठा था। सफ़ेद शर्ट, गहरे नीले रंग की पैंट, आंखों में संयम और चाल में अनुशासन था। वो एक आईपीएस अधिकारी था, आदित्य राणा। सुमेधा और आदित्य के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बुनने लगा। आदित्य ने सुमेधा की तरफ देखा और सोचने लगा, इस लड़की की आंखों में कुछ है, ऐसा लगता है कि किसी तूफान से लड़ रही हो। तभी वहाँ चाय वाला आता है। मैडम, चाय लीजिए। सुमेधा ने ना में सिर हिलाया। आदित्य ने चाय वाले से 2 चाय देने को कहा। आदित्य ने एक चाय खुद ली और दूसरी सुमेधा की तरफ बढ़ा दी। आदित्य धीरे से चाय देते हुए कहता है, सफ़र लंबा है, चाय थोड़ी राहत दे सकती है। सुमेधा ने थोड़ी झिझकते हुए चाय ले ली। कुछ पल चुप्पी रही। फिर सुमेधा ने पूछा, आप सरकारी अफसर हैं? आदित्य ने कहा, आईपीएस, ट्रेनिंग से लौट रहा हूँ। सुमेधा धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है सिस्टम से लड़ने के लिए। आदित्य कहता है, और ज़िंदगी से लड़ने के लिए? सुमेधा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। आदित्य के इस सवाल ने सुमेधा के दिल के एक पुराने दरवाजे को खटका दिया था। रात हो गई थी। ट्रेन धीमी रफ्तार से किसी छोटे स्टेशन पर रुकी थी। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। सुमेधा आंखें बंद करके बैठी थी। अचानक उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आईं। सुमेधा अचानक चिल्लाने लगती है, वो आग, वो चीखे, मैं कुछ नहीं कर पाई। आदित्य चौंकते हुए कहता है, मैडम आप ठीक हैं? सुमेधा की आंख खुली। वो घबरा गई थी। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। सुमेधा फिर धीरे से कहती है, माफ़ कीजिए, नींद में कुछ बुरे ख्वाब थे। आदित्य शक भरी नज़रों से सुमेधा की तरफ देखता है और सोचता है, ये सिर्फ ख्वाब नहीं लग रहे हैं, ये कोई सच्चाई है जो अब आपको जला रही है। रात बीत गई। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन किसी स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रुकी थी। आदित्य बाहर गया, 2 समोसे और पानी की बोतल लाया और समोसे सुमेधा की तरफ करते हुए उसने कहा, अगर आप चाहें तो बात कर सकती हैं, कुछ बातें दूसरों को बताने से हल्की हो जाती है। सुमेधा ने पहली बार लंबी नज़र से आदित्य को देखा। आप क्या करेंगे सुनकर? मेरी कहानी में कोई हीरो नहीं है, बस एक मौत है, एक डर है और एक गुनाह, जिसे मैंने नहीं किया, लेकिन सज़ा मुझे मिली। आदित्य कहता है, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, न्याय देने के लिए नहीं। और फिर पहली बार सुमेधा ने किसी को अपना अतीत बताया। मेरा पति एक घमंडी व्यापारी था जो रोज़ शराब पीता था।
मुझे गालियाँ देता था और कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा देता था। एक रात उसने खुद को जला लिया और इल्ज़ाम मुझ पर लग गया उसकी मौत का। सुमेधा रूंधे गले से कहती है, मैंने उसे रोका था चीख कर, लेकिन वो हंस रहा था जैसे मेरी तड़प ही उसका इश्क हो। आदित्य पूछता है, क्या कोर्ट केस हुआ? हाँ, लेकिन सबूत नहीं थे तो मुझे रिहा कर दिया गया। लेकिन बाइज्जत बरी होने के बाद भी सबने मुझे मुजरिम ही समझा। सबने कहा एक औरत ही ऐसी होती है। मैंने अपना घर भी खोया और इज्जत भी। आदित्य गुस्से में कहता है, हमारी सोसाइटी कभी एक विधवा को औरत नहीं समझती, बस एक बोझ समझती है। ट्रेन की स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन दोनों की बातों में एक ठहराव सा आ गया था। अब आदित्य उसकी आंखों को पहचानने लगा था। हर आंसू, हर डर, हर गुमनामी वो पहचान रहा था। आदित्य सुमेधा से पूछता है, अगर कभी फिर से ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिले तो क्या आप चाहेंगी? सुमेधा कहती है, मुझे तो जीना भी फिर से सीखना होगा। ट्रेन वाराणसी पहुंची और प्लेटफॉर्म पर रुकी। बाहर की हलचल थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक सन्नाटा सा था। आदित्य सुमेधा को एक नोट देते हुए कहता है, अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो ये मेरा नंबर है। सुमेधा कहती है, शायद ही कभी ज़रूरत पड़े इस नंबर की, और वो वहाँ से चल देती है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन दिल ने पीछे छोड़ दी उम्मीद की एक किरण। वाराणसी की गलियों में सुमेधा ने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। अब वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। पति की मौत के बाद उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, पर अब वो खुद को फिर से बनाना चाहती थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक एनजीओ में काम मिला। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। किसी तरह हर दिन वो खुद को थोड़ा थोड़ा जोड़ रही थी। एक दिन आदित्य ने सुमेधा को 2 बार कॉल किया, लेकिन सुमेधा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सुमेधा कहती है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन मैं अब किसी के सहारे नहीं जीना चाहती। लेकिन फिर तीसरी बार जब कॉल आया, सुमेधा ने कॉल रिसीव की। हेलो, सामने से जवाब आया, बस जानना था आप ठीक हैं या नहीं। सुमेधा थोड़ी नरमी से कहती है, हाँ अब ठीक हूँ, और आप? आदित्य हंसकर कहता है, मुझे भी अब ठीक लगने लगा है। 2 महीने बाद आदित्य किसी केस के सिलसिले में वाराणसी आया। उसने सुमेधा को कॉल किया, अगर मिलना चाहो तो एक चाय तो बनती है, इस बार मैं पिलाऊंगा नहीं, पीने आऊँगा। सुमेधा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मिलने के लिए हाँ कर दी। एनजीओ के पास एक चाय की दुकान पर दोनों बैठे। सुमेधा थोड़ी मुस्कान के साथ कहती है, इस बार चाय में डर नहीं है। आदित्य उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में जज्बा है। अब उनकी मुलाकातें अक्सर हो जाया करती थी। एनजीओ की एक महिला कार्यकर्ता ने सुमेधा को आदित्य के साथ कई बार देख लिया था। उसने सुमेधा को टोका, वो आदमी शादीशुदा है क्या? सुमेधा ने जवाब दिया, नहीं। तो फिर एक आईपीएस अफसर और एक विधवा औरत की दोस्ती समाज को हजम नहीं होगी। सुमेधा गुस्से में कहती है, कब तक औरतें खुद को समाज के डर से दबाएंगी? एक शाम गंगा किनारे दोनों मिले। आदित्य कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमेधा धीरे से कहती है, रुको, मैं पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले टूटी ज़रूर थी, पर अब खुद को जोड़ रही हूँ। अगर तुम्हारा साथ एक समान रिश्ते की तरह हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दया नहीं चाहती, ना ही समाज की दया। आदित्य भावुक हो जाता है। मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखों ने मुझे
जिंदगी की सच्चाई सिखाई है। आदित्य के परिवार को जब ये बात पता चली, सब ने इसका विरोध किया। माँ ने कहा, एक विधवा औरत, हमारे खानदान में ये मुमकिन नहीं। आदित्य गुस्से में कहता है, आपको उसके किरदार से मतलब होना चाहिए, उसके हालात से नहीं। तभी उसके पिता गुस्से में कहते हैं, आईपीएस हो पर घर का लड़का भी हो, सोच समझ कर फैसला लो। आदित्य ने समाज की परवाह किए बिना एक दिन सुमेधा को प्रपोज किया। सुमेधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुमेधा थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर कहती है, शादी करने से पहले एक शर्त है मेरी। मैं अपने काम, अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के मकसद से कभी समझौता नहीं करूँगी। मैं एक बीवी बनूँगी, लेकिन खुद से अलग नहीं हो सकती। आदित्य मुस्कुरा देता है, बस इसी सुमेधा से तो प्यार हुआ है मुझे। और दोनों की शादी होती है, बिल्कुल सादगी से, बिना दिखावे के। एक आईपीएस ऑफिसर और एनजीओ में काम करने वाली एक विधवा औरत का मिलन होता है। समाज धीरे धीरे चुप हो जाता है, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि सच्चे रिश्ते शोर नहीं मचाते, मिसाल बन जाते हैं। जिंदगी हमेशा दूसरी शुरुआत करने का मौका देती है, बस हमें हिम्मत चाहिए अपनी टूटी दीवारों के बीच से उजाला ढूंढने की। सुमेधा ने सीखा कि एक औरत का अतीत उसका बोझ नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और आदित्य ने साबित किया कि प्यार सिर्फ रूप से नहीं, रूह से होता है, सम्मान से होता है। आज उन दोनों ने समाज के बनाए सांचे नहीं तोड़े, बल्कि एक नई परिभाषा गढ़ी, जहाँ प्यार बराबरी पर खड़ा हो और आत्मसम्मान रिश्तों की बुनियाद बने। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आदित्य ने सही किया एक विधवा को नई जिंदगी देके? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।